हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम JOIT पोस्ट कोड 556 और 817 से रिलेटेड जो हाई कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन का केस लगा है, 30 जुलाई को आज उसकी हेयरिंग थी। तो आज उसमें हेयरिंग के दौरान क्या हुआ, क्योंकि आज जो है HPRCA हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। 27 जुलाई को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में 556 के कितने अभ्यर्थी पहुँचे थे और वहाँ पर क्या हुआ था, और नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है और कब तक इसका फैसला आ सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको मैं केस का भी अपडेट दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको केस की स्टेटस बता देता हूँ। केस का भी स्टेटस पेंडिंग है। आज इसमें हियरिंग हुई और शाम को जैसे ये केस लगा था, और अब इसमें जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 31/7 है, यानी कि कल के लिए इसको रखा गया है। तो आज फैसला नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करनी थी। होपफुली जो आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी होगी। अगर ऑफिशियल ऑर्डर की जजमेंट्स की बात करें तो अभी आज के ऑर्डर्स अभी जो है ऑफिस ऑर्डर अपडेट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही वो अपडेट होंगे उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अब इसको कल के लिए लगाया गया है। केस कंटिन्यूशन में है, यानी कि केस में प्रोग्रेशन हो रही है और जल्दी ही इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें हेयरिंग जो है शॉर्ट पीरियड में हो रही है, जल्दी हो रही है। और जो एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है इसमें जल्दी ही फैसला हो जाता है। काफ़ी कैंडिडेट ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि ये केस और लटक जाएगा इतने टाइम के लिए। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें जल्दी ही फैसला आ जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि 27 जुलाई को HPRCA हमीरपुर में क्या हुआ था, तो मेरी कुछ अभ्यर्थियों से बात हुई थी। तो और वहाँ से कुछ और सोर्सेज से पता चला कि 27 जुलाई को HPRCA में लगभग 70 से 80 की संख्या में जो है JOIT 556 के अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचे थे। वहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया, जो भी इन्होंने उस टाइम पे अपना डिप्लोमा वहाँ पे लगाया था, यानी कि कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसके पास 1 साल का था, 2 साल का था, वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। और वहाँ पे अपडेट यही निकल के आया है कि उन सभी के डिप्लोमा चेक किए गए। और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास जो है काफ़ी पुराने डिप्लोमा थे, जैसे 2000 में 2004-5 के भी थे। तो अब इस पे HPRCA ने डिसीजन लेना है कि वो वैलिड है या नहीं। ये HPRCA ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में सबमिट करना है। लेकिन वहाँ पे यही ऑब्जेक्शन निकल कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे उनके डिप्लोमा में किसी में DCA का डिप्लोमा था, किसी में 1 साल का कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा था, ठीक है, कोई 3 साल के डिप्लोमा वाले थे। तो इन सब के डॉक्यूमेंट वहाँ पे हुए हैं चेक। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और सरकार को फैसला लेना है कि इनके डिप्लोमा को एंटाइटल करना है या नहीं करना है, क्योंकि 556 वाले जो है ये भी JOIT जो 447 के टाइम पे जो कैबिनेट ने जो एक तरह से रिलैक्सेशन दी थी, उसके बेस के ऊपर ये भी रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कि हमारे डिप्लोमा को भी उसी बेस के ऊपर जो है एंटाइटल किया जाए। बाकी इसमें नेक्स्ट हियरिंग बता दी है मैंने आपको कि कल इसमें फिर से लगी है, और हो सकता है कल इसमें कोई ऑथेंटिकेटेड कोई फैसला भी आ सकता है, कोई नया ऑर्डर्स भी आ सकता है। तो इसमें ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहेगा, ये जल्दी ही आप में ये हो जाएगा। और मैंने कमेंट बॉक्स में कुछ और भी पढ़ा था कि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि अगर पोस्टें कम होती है, जैसे ये जो 50-60 के आसपास जो कैंडिडेट हैं जो एग्जीक्यूशन पिटीशन में गए हैं, अगर अलाउ कर देता है कोर्ट या इनको इंटाइटल कर लेता है इनके हक़ में, तो हम सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इसमें आपका रिज़ल्ट और डिले होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यह है कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूशन पिटीशन का मतलब होता है कि डिक्री होल्डर के फेवर में जो मतलब आपके हक़ में जो फैसला आया उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो इनके 556 के हक़ में जो पहले ही सिंगल बेंच ने जो है फैसला दिया हुआ है, और इस फैसले को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये जो है कोर्ट में गए हैं। फैसला यही था कि इनकी जो है कैंडिडेट है फिर से रीअसेस किया जाए। अब रीअसेस ये बोर्ड करेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करेगा। सरकार ने देखना है कि इनके डिप्लोमा वैलिड है या नहीं। इसको लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कि ये जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन में जो है अगर 556 के हक़ में फेवर में फैसला हुआ है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होती है। एग्जीक्यूशन पिटीशन उसी केस में होती है जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। तो ये केस जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, इसमें एग्जीक्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस डिस्प्यूट को किस तरह से रिजॉल्व करती है, किस तरह से पोस्टें क्रिएट करती है, या 817 में से ही पोस्टें निकाल के देती है। अगर 556 के फेवर में आता है 817 में से कम करी जाती है, या फिर इनके लिए और नई क्रिएट की जाती हैं। अब ये या फिर कोर्ट इसमें कोई डायरेक्शन देता है सरकार को,
जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करेगा। ये जो है सरकार के सॉरी ये जो है कोर्ट में जो कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा काम करेंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि 817 में से कम करके दी जाए पोस्टें तो वहीं से दी जाएगी। अगर कोर्ट कहेगा कि नई क्रिएट करें सरकार भी वैसे ही करेगी। तो सरकार अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ नहीं करने वाली है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगी। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या फ़ैसला आता है क्या नहीं आता है। होपफुली कल इसमें फ़ाइनल फ़ैसला आ जाए। अगर कल नहीं आता तो हो सकता है 1 या 2 नेक्स्ट हियरिंग में इसमें फ़ैसला आ ही जाएगा, क्योंकि आज जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला था कोर्ट ने 30 तारीख से पहले जो रीअसेसमेंट के लिए। तो आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी। ऑफिस ऑर्डर का भी हम वेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में ऑफिस ऑर्डर में क्या है, क्योंकि कोर्ट में कुछ बातें जो मुंह से कही जाती है वो कुछ और होती है, लेकिन एक्चुअल में वही रिकॉर्ड में होती है जो ऑफिशियल ऑर्डर्स में होती है। तो हम ये अभी ऑफिशियल ऑर्डर्स का वेट करते हैं और देखते हैं इसमें कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर किए हैं। बाकी कल भी इस केस के अपडेट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। जैसे ही कोई इसमें कंक्लूसिव या कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इंटीमेट कर दूंगा। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें अच्छी लगी हो, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।